हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के बीच बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ बताने के लिए। जैसा कि मैं 2 वीडियो पहले आप लोग को जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूँगा उसका पहले मैं आप लोग से बता चुका हूँ। तो आज मेरा ये तीसरा लेक्चर है पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी, अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो और जैसा कि आज मैं आप लोग से बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसके पहले मैं बताया था कि द्विघात समीकरण के बारे में। आज मैं त्रिघात समीकरण के शून्यक और गुणांक के बीच सत्यापित करने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे सत्यापित किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को कुछ बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो सीधा मैं ज़्यादा टाइम आप लोग से वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे मैं टॉपिक की ओर जाऊँगा और टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ पॉलिनोमियल बहुपद पार्ट 3। यहाँ पे लिखा हूँ कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किस तरह से रहेगा, कैसा लिखा रहेगा, तो सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि किस तरह से लिखा रहेगा। त्रिघात कहने का मतलब कि जिसके पावर 3 हो। तो यहाँ पर इसके पहले मैं पढ़ा था कि जिसके पावर 2 होता है उसमें हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें त्रिघात बहुपद कहने का है जिसमें कि घात 3 हो। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ax³ + bx² + cx + d, ये मेरा एक त्रिघात बहुपद है। और यहाँ पर मैं एक और भी बात में लिखा हूँ कि जहाँ अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। जैसा कि मैं बात करूँ थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की, तो द्विघात बहुपद में भी मैंने बात किया था अल्फा बीटा की सिर्फ बात। यहाँ पर मैं एक और न्यू वर्ड ऐड किया हूँ कि गामा। तो ये जो सबसे पहले द्विघात समीकरण में बात किया था तो उसमें 2 घात आ रहा था, तो 2 घात के बारे में बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि त्रिघात आ रहा है, पावर जो आ रहा है 3 का आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने जब शून्यक की बात आए तो वहाँ पे अल्फा बीटा गामा की बात आ जाती है। तो उसमें अगर कंपैरिजन करके पढ़ें द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद में, तो उसमें एक सिर्फ 2 घात लेके चल रहे थे इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि त्रिघात है। जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा एक शून्यक का योग बताए थे और एक गुणांक बताए थे। तो इसमें यहाँ पे जहाँ पे त्रिघात की बात आ जाए तो वहाँ पे 3 चीज़ को याद रखना है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। उसके बाद मैंने लिखा हूँ अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा × गामा, तो c/a, और अल्फा बीटा गामा -d/a। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये जो लिखने का पर्पस हुआ मेरा कि जो ये त्रिघात बहुपद है उसमें कहीं शून्यक दिया रहे और शून्यक पे आपको त्रिघात बहुपद बनाने के लिए कहा जाए। जैसे कि मैं द्विघात बहुपद में शून्यक दिया रहता था और द्विघात बहुपद बनाने के लिए कहा जाता था, उसी तरह से यहाँ पे एक तो पहली शून्यक निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। दूसरी बात कि जहाँ पे हमको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाएगा और उसमें शून्यक दिया रहेगा, तो उसके लिए मैं इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं एक कुछ उदाहरण लेके मैं इस टॉपिक पे मैं भी और अच्छे तरीके से आप लोग से डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि किस तरह से हम किस तरह से टॉपिक दिया रहता है उसको कैसे बनाएंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में। इसके पहले आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बात कहा जाए कि इससे क्वेश्चन जो बोर्ड मेरी है बिहार बोर्ड, सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड की बात कहें, CBSE की वो बात कहें, तो जो बहुपद है पॉलिनोमियल से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के दिया जाता है।
तो ये बहुत ही हो जाता है पॉलिनोमियल पढ़ना और जानना। जैसा कि ये जो मेरा है त्रिघात बहुपद, ये एक VVI के तौर पे भी हो जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे मैं एक उदाहरण लेके मैं इस पे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से कैसे उसको बनाया जाता है, किस तरह से। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को, और आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी कि मेरे चैनल को आप अंत तक देखिए, और जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ आए और आप उसे अच्छे तरह से सोल्व कर सकें। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था उदाहरण का, तो उदाहरण में यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर P of x 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्य। जैसा कि यहाँ पे जो ये मेरा त्रिघात बहुपद है उसमें लिखा गया है कि जो x मेरा है, x का जो वैल्यू यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि एक 3 है, एक -1 है और -1/3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे P of x का जो x है, मेरी x के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करके देखूंगा कि यहाँ पे उसका वैल्यू क्या निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दे दूं कि किस तरह से यहाँ पे वैल्यू को पुट किया जाता है त्रिघात बहुपद में। तो यहाँ पर एक जो शून्यक दिया गया है 3 दिया है, और एक -1 दिया है, और एक -1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं P of x के जगह पर P of 3 लिख के यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसा कि P of 3 कहने का मतलब है जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम 3 रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे 3 × 3 का पावर 3 -5x, 5 गुना x का पावर 3, तो 3 पावर 2, और -11 × 3 -3। तो जैसा कि यहाँ पर मैं इसको गुना करूँगा तो ये मेरा 3 × 9 = 27 × 81 ये बन के आएगा, और ये मेरा 3 × 9 = 45, और ये मेरा 33, और ये मेरा 3। तो जो यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह है उसको एक साथ जोड़ देंगे तो ये मेरा जोड़ के आ जाएगा 81। तो ये मेरा जो ये लास्ट में जब हम कहने का अर्थ है कि जो पहला मेरा शून्यक है, जो P of x का जो वैल्यू दिया गया है पहला 3, जब हम त्रिघात बहुपद में 3 का वैल्यू रखते हैं तो ये मेरा मान निकल के आता है 0। तो ये कहने का है कि जो ये मेरा त्रिघात बहुपद है और जो एक शून्यक 3 है जो क्या करता है, इसको इसका एक कह सकते हैं गुणनखंड है या उसका एक शून्यक है। जैसा कि फिर दूसरा मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है P of -1, जहाँ पे जैसे पहले वाला स्टेज में किए थे सेम उसी तरह से दूसरे वाले स्टेज में करूँगा कि यहाँ पे लिखा हूँ 3 गुना x के जगह पर -1 का पावर 3 और -5 × -1 का पावर 2 -11x 11 × -1 और -3। तो ये मेरा हो जाएगा। ये अगर हम कोई भी माइनस को 3 बार अगर गुना करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा माइनस आता है। तो ये मेरा -3 हो जाएगा। और ये मेरा जब माइनस को 2 बार गुना करूँगा तो वो प्लस आएगा। फिर अगर माइनस मेरा यहाँ दिया हुआ है तो प्लस -5 होगा। और ये मेरा माइनस आगे चिन्ह है और माइनस तो माइनस प्लस हो जाती है, तो +11 -3। जब इसको भी हम ऐड करते हैं तो यहाँ -3 -5 -8, तो ये मेरा -11 हो जाता है और +11 तो ये मेरा 0 आता है। तो कहने का अर्थ है कि ये भी जो मेरा -1 दिया हुआ है ये भी क्या है कि ये इसका एक शून्यक है। और एक मेरा जो थर्ड जो दिया गया है, तीसरा जो मेरा दिया गया है P of -1 बराबर, तो जैसे कि 1/3 बराबर, तो जहाँ पे x का वैल्यू फिर हम क्या करेंगे -1/3 रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 यहाँ पर नीचे में लिख रहा हूँ 3 × -1/3 का होल क्यूब
5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 -3। तो जब इसको मैं हल करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 3 × 9 = 27, 3 इंटू 1/27 माइनस तो ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा प्लस 11/3 -3। जब इसको ये भाग देंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये मेरा बन के आया 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 -3। जब इसको हम भिंके जोड़ और भिंके घटाव की कंडीशन में करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 3 × 9 = 27, 1/9 तो -1/9 और 3 × 9 5/9 सही है, और ये प्लस 11/3 -3 1/9 तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस सही है। 3 × 9 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये 3 तो ये 33 हो जाएगा, और ये जब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा 33 -33/9 आएगा, जो कि 0/9 बराबर 0। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ पे तीनों जो मेरा शून्य दिया हुआ था उस पर मैंने जांच कर लिया कि ये जो त्रिघात बहुपद है और जो यहाँ पे शून्य दिया गया है, दोनों को जब त्रिघात बहुपद में वैल्यू रखते हैं तो मेरा क्या दिखता है, 0 के बराबर ये आ रहा है, मतलब कि ये शून्य किसका है। अब बात आती है कि अब अल्फा बीटा गामा पे जांच करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा शून्य के योग और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप शॉर्ट स्क्रीन लेके आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में इजी हो और आप उसे अच्छे तरीके से समझ के उसे बना सकते हैं। मैं अब सीधा ले चलता हूँ कि शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच कैसे संबंध बताया जाता है, तो उसके बीच में आप लोग से डिस्कस करूँगा। जैसा कि यहाँ पे मैं बात किया था इसके पहले कि लिखा था कि ये मेरा किसके बराबर है, तो ax³ के बराबर, और ये मेरा किसके बराबर है, तो ये ax² के, और ये dx² और ये cx और ये d हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ax³ बराबर 3x², फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको मैंने ax², तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। तो अभी मैं डिस्कस किया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो यहाँ पे शून्य दिया हुआ है, शून्य कहने का मतलब अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, तीनों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैं तीनों को वैल्यू पुट करूँगा, अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, और जो -b/a आता है तो त्रिघात बहुपद पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर -3। तो यहाँ पर जो -b/a का वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, और ये जो मेरा शून्यक है, शून्यक का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में देखेंगे कि क्या आंसर आती है। तो यहाँ पे अल्फा का मैंने मान रखा 3 और बीटा का मान रखा -1 और फिर गामा का मान रखा -1/3, और हम जानते हैं -b/a, तो -b के जगह पर ये वैल्यू आया -5 है, तो -5 है, तो इसको -5 और यहाँ माइनस आगे चिन्ह दिया हुआ है, तो माइनस माइनस मेरा ये प्लस हो जाता है, तो +5 और a की जगह पर है 3, तो यहाँ 5/3। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये मेरा 3 और ये 9 -3 और -1/5/3
तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया 9 - 4/3 बराबर 5/3। तो ये मेरा 5/3 बराबर 5/3। तो ये एक मेरा ये सत्यापित किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अब मैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, यहाँ पर मैंने बताया था कि C/A। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा अल्फा का मान 3 × -1 प्लस फिर बीटा और गामा का मान रखूँगा -1 × -1/3 प्लस गामा और अल्फा का मान रखूँगा -1/3 गुना 3। तो ये मेरा हो जाएगा बाई C/A होता है तो C का वैल्यू -11 बाई A का मान है 3। तो ये जब हम कैलकुलेशन करूँगा तो ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस रह जाएगा 1/3 और ये मेरा 3 कट जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा -1/11/3। तो यहाँ पर -11/3। जब यहाँ पे 3 का ये फ्रैक्शन करूँगा, फ्रैक्शन का ऐड करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा -9 प्लस 3 प्लस 1 और -3। तो ये मेरा -11/3। तो ये हो गया -12 प्लस 1/3 बराबर -11/3। तो ये मेरा बन के आ गया -11/3 बराबर -11/3। तो ये मेरा एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दोनों को मैं वैल्यू को पुट किया तो ये मेरा दोनों सेम। तो ये मेरा क्या संबंध सत्यापित हो रहा है। एक और है, एक वो है अल्फा बीटा गामा बराबर -D/A। तो यहाँ पर अल्फा का मान मैंने 3 - 1/3 तो -D का मान मैंने 3 - 3 और बाई -3 और -3 तो ये प्लस मेरा हो जाएगा। तो यहाँ 3/A3 तो ये मेरा 3 कट जाएगा तो ये होगा 1 गुने -1 तो ये हो जाएगा मेरा +1 बराबर 3 काट देंगे तो ये मेरा 1। तो ये यहाँ पर मैंने तीनों से सत्यापित कर दिया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, दोनों पर मैंने और एक अल्फा इंटू बीटा जो मेरा शून्यक दिया हुआ था और जो मेरा त्रिघात बहुपद दिया हुआ था, दोनों के बीच मैंने पहले आप लोग को शून्यक निकालने के लिए सिखाया, फिर शून्यक निकालने किस तरह से मान बैठाया जाता है उसके बारे में मैं बताया, उसके बाद जांच करने के लिए बताया शून्यक के योग और गुणांक के बीच के संबंध में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आप इसे शॉर्ट स्क्रीन लेके रख सकते हैं और अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर कोई इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं और कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज आप कर सकते हैं कि यहाँ से मैं नहीं समझ पाया तो आपके लिए मैं और बेहतर करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरा एक ही ख्वाहिश रहेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब फिर अगले मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।